जब आपका बचपन था, उस समय जो मेले लगते थे जी। और आज हमारा जो साहित्य आज तक का मेला लगा है, और बचपन के उस मेले से ज़िंदगी का जो मेला आप लोगों ने तय किया और कई पीढ़ियों को अपने लेखन और अनुशासन से प्रभावित किया। उस मेले में और इस मेले में को देखकर आप क्या महसूस करती हैं? और ज़िंदगी के उस मेले की जो यात्रा है, उसके बारे में बताइए। दोस्तों नमस्कार। आज तक ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि साहित्य मेला जुड़ाया है और आप सब यहाँ पर साहित्य चर्चा के लिए आए हैं। आजकल तरह तरह के मेले हो गए हैं। व्यापार मेला हमारे बगल में चल रहा है। लोन मेला होता है जिसमें लोग कर्ज लेके नाचते हैं। टीवी में दिखाया जाता है कि कर्ज मिल गया तो नाच रहे हैं, जबकि कर्ज लेना हमारे ज़माने में शर्म की बात मानी जाती थी। और हमारे ज़माने में छोटे छोटे मेले लगते थे और उनमें ज़्यादा मज़ा आता था। आज बड़े बड़े मेले लगते हैं, उनमें कम मज़ा आता है। ये एक अजीब बात हो गई है और आज मेलों का रूप बिल्कुल बदल गया है। लोन मेला, व्यापार मेला, और मुझे हमेशा मेले के नाम पर वो साहित्य याद आता है जो मैंने पढ़ा और जिनमें मेले जितना मज़ा आया। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी लाल पान की बेगम। उसमें वो परिवार किसान परिवार इसलिए नहीं जा पाता कि एक बैल उनके पास कम है, गाड़ी कैसे चले। पिता गया हुआ लेने के लिए, बैल गाड़ी लेने गया हुआ है और वो बैल और गाड़ी, और उसे वो मिल नहीं रही है और देर लग रही है। वो गुड़ की रोटी बनाकर बैठी हुई है, जो नायिका है लाल पान की बेगम। फिर गाड़ी मिलती है और हंसी खुशी सब जाते हैं। इसी तरह से एक बड़ी प्यारी कविता आपने देखी होगी पिछले दिनों, कृष्ण कल्पित की, कि मेला देखने कौन जाता था लीला, मैं तो तुम्हें देखने जाता था। देखिए, मेलों में ही प्रेम प्रसंग शुरू होते हैं, छेड़छाड़ होती है। पंजाबी का एक बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है कि चल चलिए जरब दे मेले ते मुंडा तेरा मैं चकला। बेटा तो मैं उठा लूँगा, चलो मेले में चलते हैं। तो आप ये देखिए, मेले ऐसे रहे। और मुझे याद है जहाँ तक अपने बचपन की, कि नागपुर में कस्तूरचंद पार्क में मेला लगता था और वहाँ एक चटाई की दीवार लगती थी चारों तरफ, और हम बच्चों ने चटाई की दीवार में छेद करके ऐसा कर लिया था कि हमको एक आने की टिकट ना लेनी पड़े, हम मेले में घुस जाते थे। और उस ज़माने में प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने मिलते थे। वो खिलौने एकत्र करना हमारा शौक़ था। और घर से मेला देखने के लिए 4 आने मिलते थे। और आप देखिए, उस मेले में उस 4 आने को कितना सोच समझ के हम खर्च करते थे। तब तक मैंने ईदगाह कहानी नहीं पढ़ी थी, लेकिन हामिद किससे कम मेरी गणित नहीं थी। जब मेले में वो चवन्नी खर्च करनी होती थी कि कैसे उतने मेले में चवन्नी में खर्च भी कर लें, खा भी लें, कुछ वापस भी आ जाएं, लेकिन टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते थे। एक बार एक चौकीदार ने हम लोग को पकड़ लिया था। उसने कहा, बेबी लोग, तुम लोग चोरी से अंदर जाती हो, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अब रात भर यहीं बैठना। हम लोग बहुत डर गए। हमने कहा अब क्या होगा। 3-4 लड़कियां थे हम। मुझे याद है आज भी, एक लड़की थी जिसका नाम था सरोजनी और उसका सरनेम था नायडू। तो हमें बड़ा मज़ा आता था कहने में कि अरे हमारे साथ सरोजनी नायडू जा रही है। तो आप ये देखें कि मेले के बड़े बड़े वो रहे हैं। मेले में अब तो झमेले बहुत हो गए। एक ज़माना था जब मेले के अंदर आपको इतना मज़ा आता था, चरखी पे झूल रहे हैं। आज जॉइंट व्हील में उतना मज़ा नहीं आता, रोलर कोस्टर राइड में उतना मज़ा नहीं आता जितना कि उस चरखी पर घूमने में मज़ा आता था। और चरखी भी क्या थी, थोड़ी सी ऊपर जाती थी, इस पेड़ जितनी ऊंची, और उस पर इतना मज़ा आता था, हमें लगता था आसमान में उड़ रहे हैं जैसे हम। और देखिए, धीरे धीरे होता क्या है, एक लेखक क्या करता है, एक लेखक अपने सारे जो जीवन को देखता है, आप सब जो आसपास हैं हमारे, ये सब हमारे लिए मेला है और ये सब हमारी रचनाओं में उतर आता है। ये ज़िंदगी का मेला है जो हम दिखाते हैं, चाहे वो फिल्मी गीत में हो। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। या ये आप कह लीजिए, ये वो है मेले जो
हमें कहीं अवसाद में भी ले जाते हैं और हमें महाप्राण निराला याद आते हैं जब वो कहते हैं मैं अकेला आ गई मेरे गमन की सांध्य बेला। क्या बात है।